नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसा कि मैं कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी, एज आई वाज सेइंग कि कल मैंने आपको एरे इन फंक्शन का छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन बताया था। देखिए यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन तो है कि फंक्शन के अंदर हम एरे को पास करके जिस तरीके से हम अभी तक सभी एग्जाम्पल्स में सिंपल वैल्यूज को पास करवाते आए हैं, चाहे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू हो या फिर वो कैर टाइप की वैल्यू हो। अगर हम बात करते हैं एरे की, इट इज अ कलेक्शन, बहुत सारी वैल्यूज सेम टाइप की वैल्यूज को अगर हम चाहें तो फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से हम किसी भी एरे को फंक्शन में से रिटर्न नहीं करवा सकते इन सी लैंग्वेज। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास में ये ऑप्शन होता है। नेक्स्ट जब आप जावा या और कोई लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहां पे ये ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, बट नॉट इन सी। अब प्रोग्राम जो है बहुत ही सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे सिंपल एक एरे क्रिएट किया है फ्लोट टाइप का। यूजर से इनपुट लेके जितने भी एलिमेंट्स है बस उन सबका एवरेज मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। बस यहाँ पे हमारे पास में जो एवरेज है, अब ऑब्वियसली फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है, अगर आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर भी हमारा फ्लोटिंग टाइप का ही आएगा। इसी वजह से यहाँ पे फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो भी मैंने फ्लोट ही कंसिडर किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है, सेम एज जितने भी एग्जाम्पल्स में हम लोग अभी तक करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही। अब यहाँ पर हम लोगों ने मैक्रो का एक एग्जाम्पल बहुत पहले कवर किया था, तो अगर आप चाहें तो आप फंक्शंस के साथ में भी मैक्रो को काम में ले सकते हैं। जो हमारा ये साइज मैक्रो होगा, आप इसे अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। तो हैश डिफाइन साइज 5 विच मीन्स एरे के अंदर अब हम लोग 5 एलिमेंट्स का ही इनपुट लेने वाले हैं और उसी की तरह हम काम करवाने वाले हैं। अब बार बार फंक्शन के अंदर, मेन के अंदर हमें चेंजेस इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली हमारे पास में सिर्फ एक ब्लॉक होता था मेन, जिसमें हमें चेंज करना पड़ता था, लेकिन अगर हम फंक्शन के अंदर एरे को पास कर रहे हैं तो मेन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे और फंक्शन में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। उससे बेटर होगा कि हम लोग मैक्रो को क्रिएट करके फिर सारी वर्किंग इंप्लीमेंट करें। तो एक जगह ही चेंज इंप्लीमेंट करना होगा, बाकी सारी जगह ऑटोमेटिकली वो खुद से हो जाएगा। तो हैश डिफाइन साइज एंड 5। अब यहाँ पे पहले भी मैंने आपको को एक्सप्लेन किया था, किसी भी तरीके का इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पे नहीं आता है, ये सिंटेक्स बिल्कुल सेम है ना। मूविंग टू द फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो मैंने मेन के बाद में बनाया है, और इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्योंकि इंट नहीं है, कुछ और है, तो फिर हमें फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाना होगा। तो यहाँ पे एवरेज नाम का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसका रिटर्न टाइप फ्लोट है, और जो एरे ये एज अ इनपुट रिसीव करने वाला है वो भी फ्लोट टाइप का ही एरे है। अब डिक्लेरेशन के केस पे हमारे पास में ऑप्शन होता है, हम चाहें तो एरे वेरिएबल का नेम मेंशन कर सकते हैं और चाहे तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। जब हम डिक्लेयर करेंगे तब हम उसको स्किप कर सकते हैं, डेफिनेशन के अंदर हम यहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। तो आइदर ऑफ द टू प्रोटोटाइप स्टेटमेंट्स आप जो चाहें वो काम में ले सकते हैं। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने हमारे एरे का टाइप, एरे का नाम और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को मेंशन किया है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैंने एम्प्टी इसलिए रखा है क्योंकि मुझे नहीं पता है मेन से मेरे पास में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं। देखिए जो भी हम कॉल बाय वैल्यू के हिसाब से काम करवाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं। जब फंक्शन कॉलिंग होगी तो ये वेरिएबल्स डिक्लेयर होंगे, एग्जिस्टेंस में आएंगे, और कॉलिंग के टाइम पे जब हम कुछ वैल्यूज पास करते हैं तो एरे डिक्लेयर होने के साथ साथ इनिशियलाइज भी हो जाएगा। तो जब डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम साइज को स्किप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए साइज को मतलब हम मेन में से वैल्यू पास नहीं कर रहे, हम फंक्शन के अंदर ही इनपुट ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पर हमें साइज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, फिर फंक्शन के अंदर जैसे एरे क्रिएट होता है वैसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेन से वैल्यूज आ रही हैं तो यहाँ पे हम साइज को स्किप कर सकते हैं। तो फ्लोट ARR नाम का एरे और फिर मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स रखे। तो एक तो ये तरीका है प्रोटोटाइप लिखने का, और दूसरा तरीके में हमने यहाँ पे बस हमारा जो एरे वेरिएबल का नेम है उसको स्किप किया है। तो जब फंक्शन को डिफाइन करेंगे तब हम नेम डिसाइड करेंगे, अभी हमें नहीं पता है। तो आइदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स, दोनों आप में से आप कुछ भी काम में ले सकते हो। यहाँ पे भी रिटर्न टाइप फ्लोट ही है, फंक्शन का नाम एवरेज ही है, डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट ही है, और
एरे टाइप का हमारे पास में वैल्यूज आने वाली है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना कंपलसरी है, नहीं तो फिर ये अज्यूम करेगा कि आप एक सिंपल फ्लोट वैल्यू सेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट मेंशन करना कंपलसरी है। So that's how you have to create the prototype of a array. Now moving on with the next part, that is the main function. अब यहाँ पे मैंने सेम वही मेन हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसका रिटर्न टाइप वॉइड रखा है, फॉलोड बाय फंक्शन का नाम एंड पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं। एक तो है सिंपल वेरिएबल एवीजी, जब एवरेज नाम का फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो वो इस एवीजी नाम के फंक्शन के अंदर मुझे स्टोर करवाना है। और नेक्स्ट जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है वो है फ्लोट टाइप का नम नाम का एरे, जिसमें हम यूजर से फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे 1 से लेके लेस देन साइज तक का मैंने लूप चलाया है, क्योंकि अगर हम 5 एलिमेंट्स की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड 4th इंडेक्स पे वो जाके स्टोर होगा, यानी कि लेस देन साइज तक का हमारे पास में काम होने वाला है। तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस, तो 0 से लेके 4 तक का हमारा लूप चलने वाला है। उन इंडेक्सेस पे यूजर जो भी डेटा इनपुट करेगा वो हम एरे में जाके स्टोर करवाने वाले हैं। तो printf की हेल्प से सबसे पहले मैंने एक मैसेज दिया है, दैट इज एंटर वैल्यू, और scanf की हेल्प से मैंने इस एरे के अंदर 1 बाय 1 इनपुट दिया है। अब अगर हम फ्लोट टाइप के एरे की बात करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड %f है हमारा, एड्रेस ऑफ नम ऑफ i की वैल्यू 0 है, यानी कि नम के 0 इंडेक्स पे जो एड्रेस है वहां पे क्या वैल्यू स्टोर होगा, फिर नम के फर्स्ट इंडेक्स पे, देन नम के सेकंड इंडेक्स, देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड सो ऑन, जब तक हमारा ये साइज के हम लेस देन हमारा लूप चल रहा है तब तक। तो 1 बाय 1 5 बारी ये हमारा लूप चलने वाला है और 5 वैल्यूज का हमें इनपुट प्रोवाइड करना है। नाउ फॉलोड बाय फंक्शन कॉलिंग। एवरेज नाम का फंक्शन जो मैंने क्रिएट किया है, अब यहाँ पर हमें कॉमा सेपरेटेड हर एक इंडेक्स की वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, अगर हमें वैल्यूज पास करनी होती है तो हम हमारे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी फंक्शन को कॉल करवाते टाइम हम हमारे जो एरे है सिर्फ उसका नाम मेंशन करेंगे। तो एवरेज फंक्शन कॉल होगा और नम यानी कि जो हमारा एरे है उसके अंदर की सारी वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएगी उस वेरिएबल के अंदर जो फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर हमने मेंशन किया है। तो अब यहाँ पे एवरेज नाम के फंक्शन के अंदर मैंने ARR नाम का एरे क्रिएट किया है, तो इस नम के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो इस ARR के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पास कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन के साथ पे इनिशियलाइजेशन भी हो रहा है, तो मेंशन करने की नीड नहीं है, साइज ऑटोमेटिकली काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक इंडेक्स को एक्सेस करके हमें उसका एवरेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैंने दो फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, एवरेज और सम, जिससे मैंने यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज करवा दी। 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो गार्बेज वैल्यू के अंदर काम नहीं हो, ठीक है, प्रॉपर सारी चीजों का सही से एडिशन हो, इसीलिए सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। नाउ followed by again looping for I is equals to 0, I less than size and I plus plus। अब हर एक इंडेक्स की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है और इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर रिजल्ट को स्टोर करवा देना है। तो सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ I। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे मैंने 1.1 एंड 2.2 एंड 3.0, 4.0 एंड 5.0 ये हमारे एरे के अंदर वैल्यूज है। तो सबसे पहले जब हमारा लूप चलेगा तो i के अंदर 0 वैल्यू है, ARR ऑफ 0 का मतलब है कि 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज 1.1।
सम इज इक्वल्स टू सम प्लस ARR ऑफ 0, यानी कि 0 प्लस 1.1, तो 1.1 आंसर आएगा, जिसे मैंने सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। i का इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू बिकम्स 1, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से हमारा लूप का स्टेटमेंट चलेगा। सम प्लस इक्वल्स टू ARR ऑफ i, यानी कि 1.1 प्लस 2.2, तो 3.3 हो जाएगा और ये जाके असाइन हो जाएगा इस सम नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर से i का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, फिर से एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब एरे के सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू है 3.0, तो 3.3 में अगर मैं 3.0 का एडिशन करूं तो इट बिकम्स 6.3, वो जाके स्टोर हो जाएगा सम नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड द सेम प्रोसेस विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स एज वेल। अब यहाँ पे एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो सिंपल उसका फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी आपके पास में एलिमेंट्स है उन सबका सम कर लो डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से है, तो सम तो हमने कैलकुलेट कर लिया सम नाम के वेरिएबल के अंदर, और टोटल काउंट इनका कितना है 5। तो एवरेज के फॉर्मूला को फॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 एज अ लिटरल यूज किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे साइज जो हमने मैक्रो क्रिएट किया है उसको यूज करके भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे सम का हमारे पास में फाइनल आंसर आएगा डिवाइड बाय 5, जो भी आंसर आएगा वो मैंने एवीजी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और फाइनली इसे रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प से मैंने वापस मेन के अंदर सेंड कर दिया है। अब वैल्यू जो है वो कहाँ रिटर्न होगी, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन को कॉल किया गया है यहाँ से, तो एवीजी के अंदर यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब ये एवीजी मेन का वेरिएबल है और ये वाला एवीजी इस एवरेज फंक्शन का वेरिएबल है। तो जस्ट बिकॉज नेम सेम है तो इनके अंदर वैल्यू भी सेम होगी ऐसा नहीं है, दो अलग मेमोरी लोकेशंस है और उसके रिस्पेक्ट में हमारा काम यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू को गेट करने के बाद प्रिंटफ की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, एवरेज कोलन पर्सन पॉइंट टू एफ। अब यहाँ पे एवीजी के अंदर जो भी वैल्यू होगी तो 2 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास में आएगी, चाहे हमारे पास में आंसर जो भी आया हो। प्रिसिशन वाइज 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम आंसर डिस्प्ले करवाते हैं। आप चाहें तो इसका बाय डिफॉल्ट भी काम में ले सकते हैं 6 डेसिमल प्लेसेस, या फिर आप 8, 9, 10 भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन पास द एरे टू अ फंक्शन, और उसको यूज करके फिर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। एग्जीक्यूशन हम देखेंगे अभी इस प्रोग्राम का, लेकिन किसी भी स्टेटमेंट में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, एक भी स्टेटमेंट चेंज नहीं है, पहले मेन है उसके बाद हमारा फंक्शन है। ये हमने कंपाइल किया और ये एग्जीक्यूट, सेम वही वैल्यूज मैं आपको इनपुट करके बता रही हूँ जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे। ये हमारी 5 वैल्यूज और एवरेज इज 3.06, जितना भी टोटल आएगा उसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा एवरेज आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप एरे की पासिंग कर सकते हैं इन सी लैंग्वेज। अभी भी किसी भी स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा है हमारा। जिस तरीके की वर्किंग मैंने यहाँ पे 1D एरे के साथ में इम्प्लीमेंट किया है उसी तरीके की वर्किंग मैंने यहाँ पे 2D एरे के साथ में भी इम्प्लीमेंट करी है। मैक्रो मैंने क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके की कैलकुलेशन मैंने नहीं करवाई है, मैंने सिंपली 2D एरे फंक्शन को पास किया है और बस उसकी प्रिंटिंग और सम मैंने करवाया है फंक्शन के अंदर। तो अगेन कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम ही है जैसे कि हम लोगों ने 1D एरे के केस में देखा था। सबसे पहले हेडर फाइल्स को मैंने इंक्लूड किया है, फॉलोड बाय मैक्रो का क्रिएशन। अगर हम 2D एरे के केस में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर रोज और कॉलम्स के लिए मैंने अगेन एक मैक्रो क्रिएट कर लिया है साइज नेम का, जिसकी वैल्यू मैंने 3 सेट की है, यानी कि 3 by 3 का मैट्रिक्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग रोज और कॉलम्स का
हो जाएगा। अब यहाँ पे रोज और कॉलम्स के लिए मैंने एक मैक्रो बनाया है, आप चाहे तो रो के लिए अलग मैक्रो और कॉलम के लिए अलग मैक्रो भी बना सकते हैं, आइदर वे इट विल वर्क। अब यहाँ पे सिर्फ 2D एरे को डिस्प्ले करवाना है और सारे एलिमेंट्स का सम मुझे करवाना है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया है। अब क्योंकि ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, यानी कि हमें वॉइड लिखना पड़ेगा, और इंट के अलावा अगर कोई भी हमारा कोई रिटर्न टाइप होता है फंक्शन का, तो अगेन प्रोटोटाइप हमें मेंशन करना है, क्योंकि मेन के बाद मैंने फंक्शन क्रिएट किया है। तो वॉइड डिस्प्ले, अब यहाँ पे जो डिस्प्ले फंक्शन है वो किस तरीके का इनपुट एक्सेप्ट करने वाला है, इंटीजर टाइप का नम नाम का 2D एरे वो एज अ इनपुट रिसीव करने वाला है। 2D एरे कैसे पता पड़ता है, जब हमारे पास में दो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, तो इंट नम पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज, तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो होगा क्या, हमारे पास में नम नाम का 3x3 का इंटीजर टाइप का एक 2 डायमेंशनल एरे एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी तक मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता है कि कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं या फिर क्या नाम होने वाला है। तो एक और ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है कुछ इस तरीके से, void display int followed by 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं हमें ये भी नहीं पता है, और क्या एरे का नाम होने वाला है हमें ये भी नहीं पता है। तो आप दोनों में से कुछ भी चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो या तो आप दोनों चीजें मेंशन करिए या आप दोनों को स्किप कर दीजिए। तो दोनों तरीकों से हमारा जो एरे है वो एग्जिस्टेंस में तो आ ही जाएगा जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो फॉलोड बाय मेन, वॉइड मेन के अंदर सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। एक तो है हमारा 2D एरे साइज बाय साइज, यानी कि 3x3 का 2D एरे, और रो के लिए और कॉलम पे लूपिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए i एंड j वेरिएबल। तो यहाँ पे रोज के लिए मैं i कंसिडर करने वाली हूँ और कॉलम के लिए हम j कंसिडर करने वाले हैं, फॉलोड बाय CLR SCR। अब फॉर लूप की हेल्प से मैंने यहाँ पे काम करवाया है, तो फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज एंड i प्लस प्लस, यानी कि i का जो हमारा लूप चलने वाला है वो 0 से लेके 2 तक चलने वाला है, क्योंकि साइज की वैल्यू है 3। अब 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास में एक सब एरे प्रेजेंट है उसमें भी 3 एलिमेंट्स है, यानी कि हमारा कॉलम, तो यहाँ पे मैंने j को कंसिडर किया है और ये भी हमारा चलने वाला है 0 से लेकर 2 तक। For I, j is equals to 0, j is less than size and j plus plus। अब यहाँ पे मैंने सिंपली printf और scanf की हेल्प से हर एक इंडेक्स पर यूजर से इनपुट लिया है। printf की हेल्प से एक मैसेज आएगा दैट इज एंटर वैल्यू, और scanf की हेल्प से मैंने हर रो के एक कॉलम पे जो है वो इनपुट एक्सेप्ट किया है, %d, एड्रेस ऑफ नम ऑफ ij। तो जब पहली बार हमारा लूप चलेगा तो i की वैल्यू 0 है, 0 के लिए हमारा j का लूप 3 बार चलने वाला है, तो 0 0 0 1 और 0 2 पे ये हमसे इनपुट एक्सेप्ट करेगा। j का लूप कंप्लीट हो गया, उसके बाद i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1। अब फर्स्ट रो के लिए भी सेम प्रोसेस, 3 बारी हमारा लूप चलने वाला है, तो 1 0 1 1 और 1 2 इंडेक्स पर हमसे ये इनपुट मांगेगा। फिर से यहाँ पे i का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2 नाउ, तो 2 0 2 1 एंड 2 2 कुछ इस तरीके से इन इंडेक्सेस पे ये इनपुट को एक्सेप्ट करने वाला है। तो टोटल 9 टाइम्स हमारा लूप चलेगा, 9 स्पेसिफिक प्लेसेस पे इनपुट को एक्सेप्ट करके स्टोर करवाने के लिए। अब यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है, जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे एरे को काम में ले रही हूँ तो हर एक इंडेक्स की वैल्यू को मुझे ट्रांसफर करना है, ऐसा नहीं होता है। फंक्शन को कॉल करवाते टाइम आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम मेंशन करना है। डेफिनेशन के टाइम पे हमने जो एरे मेंशन किया होगा उसके अंदर सारी वैल्यूज जाके स्टोर हो जाएंगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को मैंने कॉल किया है और नम जो कि हमारे एरे का नाम है, सिंपली वो नेम मेंशन कर दिया है। अब ये किसी भी तरीके की कोई वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं रहा, तो इसलिए यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, सिर्फ कॉलिंग होगी, ये टास्क हमें परफॉर्म करके रिजल्ट को खुद से डिस्प्ले करके दे देगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज हमारा फंक्शन void डिस्प्ले। अब इस डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर मैंने इंट a नाम का एरे क्रिएट किया है, साइज बाय साइज। अब जितना भी साइज होगा दैट इज 3,
तो A नाम का 2D एरे क्रिएट हुआ है 3x3, यानी कि 0 1 2 रो पे 0 1 2 कॉलम पे अलग अलग तरीके की वैल्यूज हमारे पास में प्रेजेंट है, फॉलोड बाय वेरिएबल का डिक्लेरेशन। अब अगेन यहाँ पे रो पे भी लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी है और कॉलम्स पे भी लूपिंग इम्प्लीमेंट करनी है। तो इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं I and J, फॉलोड बाय सम वेरिएबल का क्रिएशन। सारे एलिमेंट्स का मुझे सम करवाना है, और क्योंकि एरे इंटीजर टाइप का है तो अब यहाँ पे इसे फ्लोट टाइप का बनाने की कोई नीड नहीं है। डिक्लेरेशन के साथ साथ इस सम को मैंने 0 से इनिशियलाइज भी कर दिया है ताकि गार्बेज वैल्यू के अंदर जाके वो इंक्रीमेंट नहीं हो। फॉलोड बाय अगेन सेम लूपिंग 1 by 1 एलिमेंट को प्रिंट करवाते जाना है और साथ साथ में सम करवाते जाना है। तो I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन साई, I प्लस प्लस 0 से लेके 2 तक का लूप चलेगा। फॉर J इज इक्वल्स टू 0, J लेस देन साइज, J प्लस प्लस अगेन 0 से 2 तक का लूप चलेगा। तो जब हमारी I की वैल्यू 0 है और J की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, इसी तरीके से लूप काम करता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस एरे की वैल्यू को एक्सेस करके सम वेरिएबल के अंदर एडिशन करवा दिया। सम के अंदर स्टार्टिंग में 0 है, लेट्स से कि यहाँ पे 9 इंडेक्सेस पे 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज यूजर ने इनपुट कर रखी है। तो 0 रो के 0 कॉलम पर हमारे पास में वैल्यू है 1, तो सम प्लस इक्वल्स टू 1 यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि 1 इस वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली कैलकुलेशन करवाने के बाद मैंने उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। printf%d/t, a of ij, यानी कि 0 रो के 0 कॉलम पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी और एक टैब का स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। तो 1 प्रिंट होगा और टैब का स्पेस आ जाएगा। फिर j का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1। I की वैल्यू अभी भी 0 ही है, सिर्फ j के अंदर इंक्रीमेंट हुआ। तो 0 रो के फर्स्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं। अब वहां पे वैल्यू हमारे पास में 2 है, लास्ट सम की वैल्यू थी 1, 1 में अगर 2 का इंक्रीमेंट करूं इट बिकम्स 3, तो अब सम के अंदर 3 एज अ वैल्यू स्टोर हो जाएगा और फिर उस वैल्यू को मैंने प्रिंट करवाया है। तो अब फिर से यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, 0 रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू प्रिंट होगी और एक टैब प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे /t हमने प्रोवाइड कर रखा है। फिर से j का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2। तो अब हम यहाँ पे 0 रो के सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि 3 एज अ वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। सम प्लस इक्वल्स टू a ऑफ ij, यानी कि पहले भी हमारे पास में 3 था और अब करंट वैल्यू भी 3 आई है, तो 3 + 3 बिकम्स 6, जो सम के अंदर हमने स्टोर करवा दिया और फिर उस वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया। तो अगेन यहाँ पे 3 प्रिंट होगा और एक टैब प्रिंट होगा। जे का लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि 3 लेस देन 3 के केस में कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रो आ रही है, इसको बताने के लिए मैंने /n को प्रिंट करवाया है, यानी कि अब जो हमारा कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा। अब फिर से I का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है। अब इस 1 रो के लिए भी सेम लूप हमारा चलने वाला है 0 से लेके <2 तक का। तो अब फर्स्ट रो के 0 कॉलम के लिए सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट कॉलम के लिए सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के लिए भी सेम प्रोसेस। तो एडिशन होता जाएगा और हमारे पास में जो वैल्यू है वो प्रिंट होती जाएगी। अगेन /n, फिर से I का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2। तो सेकंड रो का 0 इंडेक्स, सेकंड रो का फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकंड रो का सेकंड इंडेक्स। तो यहाँ पे भी हमारे पास में सेम तरीके की प्रिंटिंग होगी और कैलकुलेशन होता जाएगा। फाइनली हम पहुंच जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे, और इस पॉइंट पर आकर जब हमारी वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन 3 नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स है, लूप का एग्जीक्यूशन हमारा ओवर हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे क्योंकि एक printf है, तो printf की हेल्प से मैसेज आएगा सम ऑफ एरे एलिमेंट्स :d, सम। तो इन सारे एलिमेंट्स का अगर हम सम करते हैं तो आंसर आता है 45। तो सम ऑफ एरे एलिमेंट्स :45 हमारे पास में आंसर आने वाला है। अब यहाँ पे भी 1D एरे की तरह ही सेम प्रोसेस है, हम 2D एरे को फंक्शन से रिटर्न नहीं करवा सकते। कैलकुलेशंस आपको यही करवानी है और प्रिंटिंग भी आपको यही करवानी है। अगर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स को यूज करके चेंजेस किए हैं और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में उनका इफेक्ट होना चाहिए, तो फिर आपको यहाँ पे एड्रेस के रेफरेंस में काम करना होगा। तो उसका एक एग्जाम्पल हम आने वाले सेशन में कवर कर लेंगे, तो आपको वो वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा।
अब एग्जीक्यूशन से पहले किसी को भी इस प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए सेम वही प्रोग्राम जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया, पहले प्रोटोटाइप है, देन हमारा मेन फंक्शन, देन हमारा डिस्प्ले फंक्शन, ये कंपाइल और ये एग्जीक्यूट। अभी मैं यहाँ पे वही सेम वैल्यूज इनपुट कर रही हूँ जो मैंने एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर किया था। तो 9 टाइम्स हमारा लूप चला है, हमसे इनपुट मांगा है। अब डिस्प्ले फंक्शन इसके बाद कॉल होगा, 1 बाय 1 वैल्यूज को प्रिंट करके फाइनली सम का जो मैसेज है वो डिस्प्ले करके हमें दे देगा। तो सारी वैल्यूज बिल्कुल मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट हो गई है और एंड में हमारे पास में मैसेज आ गया है। तो आप कुछ इस तरीके से 2D एरे को पास करके वर्किंग इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, बिकॉज होता है कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, देयर आर चांसेस कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, मैंने कल आप लोग को कहा था कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशन कर दिया, आपकी प्रैक्टिस के लिए है। असाइनमेंट रजिस्टर में क्या करना होगा वो टॉपिक ओवर होने के बाद हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल से है, आप लोगों ने लगभग सारे प्रोग्राम्स पहले इम्प्लीमेंट किए हुए हैं एरे के अंदर, लूप के अंदर, लेकिन अब जो सारी वर्किंग है वो फंक्शन के थ्रू आपको इम्प्लीमेंट करनी है और प्रैक्टिकल के अंदर भी इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है जो किसी भी एक नंबर की टेबल को प्रिंट कर रहा हो। तो आपको करना क्या होगा, एक कोई भी फंक्शन क्रिएट कर लीजिए, सपोज टेबल नाम का फंक्शन आपने क्रिएट कर लिया है जिसको आप इंटीजर टाइप की एक वैल्यू पास करेंगे और वो वैल्यू को यूज करके आपको उसकी टेबल प्रिंट करवानी है। टेबल मतलब 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लिकेशन और टेबल की प्रिंटिंग प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है उसके अंदर अगेन आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है और उस फंक्शन को आपको एक नंबर पास करना है और आपको ये चेक करना है कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। अगर प्राइम है तो उसके अकॉर्डिंग मैसेज और अगर प्राइम नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग मैसेज। अब यहाँ पे मैंने इवन ऑड का एक प्रोग्राम आपको इम्प्लीमेंट करवाया था, तो अगर उस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, मतलब अगर प्राइम है तो 1 रिटर्न करवा लो फिर मैसेज प्रिंट करवा लो, प्राइम नहीं है तो 0 रिटर्न करवा लो और फिर उसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट करवा लो। चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे वॉइड को यूज करके फंक्शन को क्रिएट कर लेना और फिर फंक्शन के अंदर ही प्रिंटिंग करवा लेना। आइदर ऑफ द टू वेज जो आपको समझ में आए आपको इम्प्लीमेंट कर लेना। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें आपको 2 वैल्यूज पास करनी है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक लोअर और एक अपर वैल्यू काम में ली है, कुछ इसी तरीके के वेरिएबल्स आपने यहाँ पे क्रिएट करे हैं। अब इस लोअर और इस अपर वैल्यू के बीच में लेट्स सपोज कि 1 से लेके 10 तक, लोअर के अंदर 1 है, अपर के अंदर 10 है, तो 1 से लेके 10 तक के बीच में जितने भी परफेक्ट नंबर्स होते हैं वो परफेक्ट नंबर्स आपको प्रिंट करवाने हैं और ये सारा काम आपको करवाना है विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको फंक्शन क्रिएट करना है जिसको आपको एक एरे पास करना है। अब फंक्शन क्या काम करेगा, उस एरे में से सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को प्रिंट करने का काम करेगा। यानी कि अगर मैंने 1 2 एंड 3 एंड 4 एंड 1 एज अ इनपुट दिया है तो सिर्फ 1 2 3 4 ही प्रिंट होना चाहिए क्योंकि ये 1 डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को आपको प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन। तो ये कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है और इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल में भी आते हैं और हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे टॉपिक हम लोग कवर करते जाएंगे वैसे वैसे। बट आप मान के चलिए कि फंक्शन से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके पास में आने ही वाला है। अब वो लूप का भी हो सकता है, सिंपल वैल्यू का भी हो सकता है और एरे को यूज करके भी हो सकता है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब किसी भी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल तो हम कल से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन सबको समझ में आ गए कि करना क्या है आप लोगों को?